नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में ललित के पंवार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उनके नेतृत्व में, उसके द्वारा राजस्थान में 50 जिलों को लेकर जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। 31 अगस्त तक इस कमेटी को अपना काम करना था और उसके बाद ललित के पंवार ने रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो कुछ कहा या जो कुछ उसके बाद सब कमेटी जो मंत्रियों की बनी हुई है उसे इस पर अब एक बार नजर डालनी है, एक बार इस रिपोर्ट को देखना है। इसके बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार फैसला करेगी कि गहलोत सरकार में बनाए गए 50 जिले यथावत रहेंगे या उसमें से कुछ कम या ज्यादा होंगे। 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। चुनाव से 6 महीने पहले के फैसलों पर पुनर्विचार राजस्थान की सरकार कर रही है, यानी कि आखिरी 6 महीने में जो गहलोत सरकार ने फैसले लिए थे उनमें से भी जिलों को लेकर बड़ा विरोध राजस्थान में विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने किया था। अब बीजेपी इस विषय पर और कितना समय इसको स्पष्टता को लेकर लेगी, ये देखना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता, करणवीर राजपुरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आज बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब जब आते हैं तो सूचना जानकारी ज्यादा होती है प्रवक्ताओं की तुलनात्मक रूप से। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं न्यूज 24 के दर्शकों को सरकार की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से उसकी जानकारी ज्यादा मिलेगी। तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कमेटी में जो अपनी रिपोर्ट दी है उसकी फाइंडिंग क्या है? मीना जी, सभी को नमस्कार। बहुत लंबे समय बाद मैं आपके चैनल पे आया हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जिस प्रकार से चुनाव से पहले पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी जिले बनाए थे, उसका किसी प्रकार की फिजिबिलिटी का अध्ययन, एरिया का अध्ययन, कितना डिस्टेंस में तहसील हेडक्वार्टर रहेगा, वर्तमान में कितने किलोमीटर पर तहसील हेडक्वार्टर है, और आपने देखा होगा जिस प्रकार से आंदोलन हुए थे हमारे बीकानेर जिले में, खाजूवाला जो एक तहसील है, उनके लोगों ने करीब करीब 1 महीने तक एक आंदोलन चलाया था कि हम अनूपगढ़ जिले में नहीं जाना चाहते, हम बीकानेर जिले में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो जो प्रॉब्लम उस समय सामने आई थी हम लोगों ने देखा था, उसका पुनरीक्षण की बात हमने कही है। ललित के पंवार जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद में मंत्रिमंडलीय उप समिति, आपको पता होगा उसकी बैठक भी एक हो चुकी है। उद्देश्य क्या है सरकार का? उद्देश्य एक है केवल कि जनता को राहत देने के लिए जहां जरूरी है वहां जिले बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जिले बनाने में, लेकिन जहां जरूरी नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की है कि लोगों को 80-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाना पड़े अपने जिले के अंदर। पहले जहां उनको 40-50 किलोमीटर में जिला हेडक्वार्टर मिल जाता था। इन सभी बातों को देख करके जो समिति बनी है वो अध्ययन करेगी, उसकी फिजिबिलिटी का अध्ययन करेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करेगी। अब देखिए आप डीडवाना कुचामन मिला करके एक जिला। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, पिछले 365 दिन में कई बार हमने इस विषय पर जब जब चर्चाएं की हैं, ये सारी बातें आपने विपक्ष में रहते हुए की है और आप सत्ता पक्ष में हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि कमेटी की रिपोर्ट में सबमिट जो हुई है उसकी फाइंडिंग क्या है, अगर आप जनता को, दर्शकों को बता पाए। मैं बता रहा हूँ ना, फाइंडिंग ओपन हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सरकारी दस्तावेज है, और सरकारी दस्तावेज हमेशा सरकार जब घोषणा करेगी, सरकार आप लोगों को भी बताएगी, समय समय पर मीडिया को भी अवगत सरकार कराती है। मंत्रिमंडलीय बैठक, कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हैं, सरकार के मंत्री ब्रीफ करते हैं, पार्टी के प्रवक्ता ब्रीफ नहीं करते हैं। जिस प्रकार से काम चल रहा है, जिस प्रकार से तीव्र गति से काम चल रहा है, कल ही मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हो चुकी है, और जब बैठक हो चुकी है, जो रिकमेंडेशन, जो संस्तुति ललित के पंवार साहब की कमेटी ने दी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। मीना जी, यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस और भाजपा में, यही फर्क है कि भाजपा कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बजट, उन सब बातों का अध्ययन करके हम लोग घोषणा करते हैं। हम लोग कभी ऐसी घोषणा नहीं करते हैं कि जेब में 100 रुपए नहीं है, लेकिन हम किसी से ये वादा नहीं करते कि हम आपको 200 रुपए देंगे।
हम पहले 100 रुपए की व्यवस्था करते हैं और 100 रुपए की व्यवस्था करने के बाद में हम घोषणा करते हैं कि हम जनता को 100 रुपए की राहत देंगे। ये आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही सबसे बड़ी विशेषता है। अब जिलों की बात चल रही है, चूंकि मैं दूसरे मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। जिलों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं। कभी भी किसी सरकार के फैसलों के इसलिए कमेटी नहीं बनाते हैं कि हमने विरोध करना है, विरोध नहीं करना है। हमें राजस्थान की जनता को राहत देनी है और राहत देने के लिए जो जो चीज चाहिए। अब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एक सुजानगढ़ में धरने पे बैठे लोग, खाजूवाला में धरने में बैठे लोग, और प्रांत के अलग अलग हिस्सों में लोग धरने पे बैठे जब जिले बनाए गए थे। तो हम चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हो और जनता को राहत मिले, और पूरा अध्ययन करने के बाद में, ताकि बाद में किंतु परंतु की संभावना नहीं रहे, और जो जिले बने उनको बजट भी मिले पूर्ण रूप से, ताकि जिलों का विकास तेज गति से हो। विपक्ष में रहते हुए जब आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, उस समय भी अध्ययन कुछ तो किया ही होगा डॉक्टर चेतन राज पुरोहित। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप विरोध बिना अध्ययन के कर रहे थे और अब अध्ययन करके फैसला करेंगे। डॉक्टर करणवीर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका साफ साफ अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट था कि जिलों को कम किसी सूरत में भजनलाल सरकार कर नहीं सकती। अब कमेटी की रिपोर्ट का समय आ रहा है, मंत्रिमंडलीय समिति भी अब उस पर बैठकें कर रही हैं और जल्दी करेंगी। कब तक करणवीर जी इस पर स्थिति सरकार को साफ कर देनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी, विपक्ष क्या अपेक्षा करता है? मीना जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये नए जिले गठित हुए तब से उहापोह की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो कहते हैं कि ये जिले रहने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल और जो उच्च स्तरीय है वो श्रेय लेने की दौड़ में आ गए कि कहीं ये जिले रह गए तो इन जिलों का श्रेय पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को या कांग्रेस पार्टी को न मिल जाए। आप अभी राजपुरोहित जी ने कहा कि आंदोलन हुए। राजपुरोहित जी, आंदोलन तो डीडवाना को बनाने के लिए भी हुआ था। आंदोलन तो नीम का थाना को 2000 से नीम का थाना की लड़ाई चल रही है कि नीम का थाना को जिला बनाया जाना चाहिए, बालोतरा को जिला बनाना चाहिए। जिस कुचामन डीडवाना की बात कर रहे हैं, आप पता तो कीजिए कि कुचामन डीडवाना से नागौर जो मुख्यालय है उनका, उसकी दूरी कितने, करीब 250 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके लोग वहां तक जाते हैं। तो आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जिलों की कितनी आवश्यकता थी। कहाँ समस्या है कि अगर शासन प्रशासन का विस्तार हो जाएगा, जिलों की मॉनिटरिंग बढ़िया हो जाएगी, एसपी कार्यालय भी खुल जाएंगे, जो जनता को का जो सरकार का जो ध्येय होना चाहिए, प्रशासन आपके द्वार, तो जनता की फिजिबिलिटी के लिए काम किए गए थे। अगर कहीं कोई कमी रह गई, आप रिकनेक्ट करिए करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपके इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, इसलिए आप मीना जी आवाज नहीं मेरी। तब तक मैं राजीव जैन जी के पास जा रही हूँ। राजीव जैन जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना है आपने, समझ में क्या आ रहा है? भजनलाल सरकार अब क्या करती नजर आ रही है आपको इस मुद्दे पर? क्योंकि चर्चाएं इस तरह की हैं कि पंचायतों के चुनाव होने हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और सरकार कोई नई मुश्किल नहीं लेना चाहती। देखिए मीना जी, अभी हाल फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि इन जो जिले बन गए, घोषित हो चुके हैं, उन पे कोई निर्णय सरकार ले सकती हो। तो इतना सहज भी नहीं है कि ये अब कमेटी बनी, पवार कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, कैबिनेट की सब कमेटी ने भी अपनी एक बैठक में उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की। तो मुझे लगता है कि पवार कमेटी को थोड़ा और समय दिया जाएगा कि वो और अध्ययन करे, विस्तृत अध्ययन करे, लोगों से और जो सुझाव है उस पर आधार पर दिए जाए। लेकिन मीना जी, इसके पीछे देखा जाए, जिले बनाना ये कई भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से कभी बनाए नहीं गए। इस तरीके से वो राजनीतिक दृष्टिकोण उनमें कहीं ना कहीं हावी रहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ही जिलों का गठन किया गया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए। लेकिन विधानसभा के चुनाव हुए, राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया। तो उससे एक चीज तो ये जाहिर होती है कि जिलों की स्थापना करने से या जिला मुख्यालय किस जगह को बनाने से कोई राजनीतिक लाभ किसी राजनीतिक दल को मिल जाए। तो भाजपा को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पिछले कांग्रेस सरकार ने जिन जिलों को बनाया, जिन राजनीतिक दबावों में जो अपने विधायकों के, वो सब विधायक ज्यादातर हारे। श्याम जी ज्यादा जानते हैं इस मामले में। लेकिन जो एक प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण इसमें सबसे अहम होना चाहिए। लेकिन सरकारें राजनीतिक सरकारें होती हैं,
राजनीतिक दलों की सरकार है, तो वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करती हैं और निश्चित तौर पे उन पर दबाव भी रहता है सरकारों पे। अब जिस तरीके से भाजपा पे शायद भाजपा सरकार पे भाजपा के नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का दबाव भी होगा कि साहब इस तरीके से जिले बनाओ, हमारे यहाँ बनाओ, जो भी है, ये सब चीजें रहती है। जी। लेकिन आखिर में जनता जो फैसला करती है राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो अलग मुद्दों पे भी करती है और उस पे भी करती है। आप देखिए, केकड़ी को बनाया रघु शर्मा हार गए, दूदू को बनाया बाबूलाल नागर हार गए, दीप को बनाया विश्वेंद्र सिंह हार गए। तो ऐसे कई उदाहरण है। राजनीतिक लाभ कहीं नहीं मिला, लेकिन यदि जी। निश्चित तौर पर यदि सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो पुनर्विचार उस ढंग से करे कि जिले तो जो बन गए उनको उसी तरीके से रखा जाए, या उनको कम करना या ज्यादा करना सहज भी नहीं है इतना। लेकिन जो प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण अपना है, उसमें जो जगह की दूरियों का कहीं मापदंड तय करे, तो उस हिसाब से यदि निर्णय होता है तो आम जनता को फायदा होगा। लेकिन अब ये जहाँ जिले बनाने से राजनीतिक लाभ नहीं होता, जिले घटाने से राजनीतिक नुकसान जरूर हो सकता है। ये मेरा मानना है कि मतलब तो इसका मतलब राजीव जैन जी, हो सकता है। तो उस राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये चीज है। जी मीना जी, इसका मतलब ये तो साफ है कि जितना नुकसान अशोक गहलोत जी को जिले बनाने से नहीं हुआ या चुनाव हार गए, जितना बड़ा नुकसान हुआ, दोनों ही तरह से देखना पड़ेगा। एक था कि जिलों को बनाने से उनका जो खुद का एक स्टेट को कंट्रीब्यूशन की, मैं मेरे स्टेट को मेरे मुख्यमंत्री काल में क्या कुछ दे पाता हूं दिया, एक वो पर्सपेक्टिव है। और दूसरा पर्सपेक्टिव उसका राजनीतिक लाभ। तो राजनीतिक लाभ जो है वो बहुत बड़ा अशोक गहलोत जी को कुछ उदाहरणों में नहीं मिला, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस उभरी भी है। तो अगर हम उन इलाकों पर नजर डालें जहां पर कांग्रेस को फायदा हुआ, वहां पर जिलों की जो संख्या स्थिति थी उससे क्या, ये तो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अभी 6 सीट पर उपचुनाव होने हैं, पंचायतों के चुनाव होने हैं। भजनलाल सरकार ने ऑलरेडी 8 महीने ले लिए हैं। सरकार इस फैसले को लेने में, क्योंकि चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लगातार विपक्ष ने उस समय जो अब सत्तारूढ़ भाजपा ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। तो गोविंद चतुर्वेदी जी, आइडियली कितना समय सरकार को और लेना चाहिए रिपोर्ट सबमिट करने के बाद? क्योंकि अब जो ललित की पंवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, अब मंत्रिमंडलीय समिति इस पर जांच कर जितनी भी बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री और सरकार इस पर कितना और समय उचित समझते हैं या होना चाहिए? आइडियली जनता के लिहाज से क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं मीना जी, देखिए, तय जो होना चाहिए वो तो जितना जल्दी हो, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये तो एक सिद्धांत की बात अपन कह सकते हैं। लेकिन जो राजीव जी ने जिसका जिक्र किया, और आप हम सब जानते हैं कि आजकल देश पूरी तरह राजनीति से चलता है, तो उस राजनीति के माहौल में कोई भी निर्णय कोई भी राजनीतिक दल लेगा वो अपने नफे नुकसान को देख के लेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब जहां तक बात जो जिले बन गए उनकी है, जो राजीव जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उससे 100% सहमत हूँ कि बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, बढ़ाना आसान हो सकता है, लेकिन घटाना बहुत मुश्किल है। एक भी जिले को, कुछ एक दो को छोड़ दो जिनके बारे में एक आम राय सी कंसेंसस बन सकती है। अब रही बात है कि मैं पहले भी अपन ने इस पे बहस की है, आपने इसी इशू पर एक से ज़्यादा बार की है, और मैं इस बात का हामी हूँ कि छोटे जिले होने चाहिए। गुड गवर्नेंस के लिए देश में छोटे राज्य भी होने चाहिए, छोटे जिले भी होने चाहिए। अब छोटे जिले कितना टाइम लगेगा? आप देखिए कि जो आखिरी जिला बना राजस्थान में, उसके बाद ये डिसीजन लेने में पिछली सरकार को, अशोक गहलोत जी को इतना टाइम लगा, इतने साल लग गए, इतने सालों बाद वो ले पाए। बीच की कोई भी सरकार, उनकी भी सरकार रही मान लो, तो नहीं हुए वो निर्णय। तो निर्णय लेना, अब ललित पंवार समिति ने अपना काम बहुत, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बहुत सीमित समय में, कम समय में अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी कल बैठ गई और उसके जो कंटेंट हमने देखे, एक अंदाज लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता
कि मैं 60% ये कह सकता हूं कि बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। 50-50 चुनाव की वजह से कि बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, और ये तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी कोई निर्णय हो जाए या सरकार कर पाए वो संभव नहीं है, बहुत अभी नहीं लगता। कितना समय जी। लगेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, तो समय, एक तो ये कि कितना सरकार समय लेगी, और दूसरा ये कि जिलों की संख्या बढ़ाना आसान है, कम करना मुश्किल है। और तीसरा ये कि इतनी बड़ी संख्या में जिलों को बढ़ाने का एक साथ फैसला हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं हुआ। तो जो अशोक गहलोत जी ने किया वो भूतो न भविष्यति वाला सा फैसला था। अब श्याम सुंदर शर्मा जी, जो भूतो न भविष्यति वाला फैसला था वो इस वक्त के, क्योंकि गहलोत जी और भजनलाल शर्मा जी की तुलना भी नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली भजनलाल जी जो फैसला लेंगे उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने चर्चा किए हैं, और खुद डॉक्टर चेतन राजपुरोहित इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम किसी फैसले को पूर्वाग्रह से नहीं देखते हैं। उनकी इस लाइन में बात स्पष्ट है कि यहाँ पर हमें क्या फैसला होता दिख रहा है। तो कोई अगर 2, 3, 4 छोटे जिले जिनको लेकर दरअसल कानूनी रूप से भी कहा जाए कि एक जिले की जो मिनिमम पैरामीटर हैं, जो ललित के पंवार साहब से जो बातचीत कुछ चैनल्स, मीडिया चैनल्स पे हुई, उन्होंने कहा कि हमने 10 पैरामीटर पर इस पूरा जो हमने अध्ययन किया जिलों में जाकर, तो 10 पैरामीटर तय किए थे। उन पैरामीटर्स पर जो जिला सटीक नहीं बैठता है, तो वो श्याम सुंदर शर्मा जी, फेस सेविंग होती दिख रही है सरकार की इसमें, कि फेस सेविंग भी कर ले सरकार और एक संदेश भी दे दे, और बहुत ज्यादा जनता को परेशानी, मतलब जो अब जिस तरह से मानसिक उसमें आ चुके हैं, क्योंकि 1 साल हो गया है, 1 साल में लोगों को अपने जिले से लगाव हो जाता है, उनको ये भी लगता है कि हमारे काम अब यहाँ होने हैं, हमारी पूरी मशीनरी व्यवस्था इस तरह से होनी है, तो उन लोगों को शायद अब सरकार निराश नहीं करेगी। देखिए मीना जी, ये राजनीतिक फैसले हैं, और राजनीतिक फैसले से किसको निराशा हो किसी को नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा ललित के पवार कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, उससे पहले राम लोहाया कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक रूप से कही नहीं गई कि राम लोहाया जी ने कौन सी रिपोर्ट दी, किस आधार पर निर्णय हुए। लास्ट में जो निर्णय किए 17 जिले बना दिए नए, और फिर देखिए 19 बनाए थे, 2 तो विवादित होने के कारण कम कर दिए, और मुख्यमंत्री जी 2 जिले और बनाना चाहते थे, एक संभाग और बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए। कह भी गए मालपुरा बनाओ, और उसके अलावा एक और जिला था उसको बनाने की बात आ रही थी, कुचामन बनाने की बात आ रही थी, लेकिन आप कह के चले गए, अधिसूचना जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अलवर को बनाना चाहते थे, भंवर जितेंद्र जी को कहा आपको तो कहने से बनाऊंगा, पहले क्या हो गया था, भंवर जितेंद्र जी की पहले याद नहीं आई, बाद में याद आई। तो इसलिए देखिए राजनीतिक फैसले होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी 4.5 साल लगा दिए, लास्ट में आते आते अशोक जी ने बनाए, और फिर क्यों सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए, जिले का महत्व कम था, सरकार को बनाए रखने के लिए, विधायकों को संतुष्ट करने के लिए, जिन्होंने नहीं मांगा उनको भी दे दिया जिला। अब देखिए विवादित विषय अब यहाँ ये बन के आया, मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री जी को सब कैबिनेट की बजाय खुद को बैठक लेनी पड़ी। मामला गंभीर है, मामला गंभीर इसलिए कि उपचुनाव है, सलूम्बर को चुनाव से पहले अगर जिला कम करोगे तो क्या स्थिति बनेगी, या खीवसर का चुनाव है, अगर डीडवाना वगैरह को कम करोगे तो क्या स्थिति बनेगी। और इसके अलावा देखिएगा जिस प्रकार से बार बार मैं कह रहा हूँ, जितने जिले बने, राजीव जी की बात सही है कि देखिए साचौर बनाया, सुखराम बिश्नोई चुनाव हार गया, और तो और कैलाश मेघवाल के कहने से चुनाव उन्होंने जिला बना दिया, कैलाश मेघवाल चुनाव हार गया क्योंकि वो घमंड में आ गया कि भाई मेरा तो जिला बन गया, मैं तो जीतूंगा चाहे भाजपा टिकट देने दे। अब देखिए किस व्यक्ति से चुनाव आ रहा, एक पीटीआई जो कि बीआरएस लेके चुनाव आया और उसने चुनाव हरा दिया। इसके अलावा बाबूलाल नागर निर्दलीय था, उसको जिला दे दिया, चुनाव हार गया। और अब चुनाव में डिप्टी सीएम बन गए वहां से प्रेमचंद बैरवा, तो उनका जिला कम करोगे या ग्रामीण को मिलाकर के एक कर दोगे, तो एक देखिए। और केकड़ी से फिर चुनाव रघु शर्मा हार गया। तो जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है, और विश्वेंद्र चुनाव हारे ही हैं, अब चेतन जी कह रहे हैं, चेतन जी को भी पता है कि किस कारणों से ये अब क्यों देरी करने का अगर वक्त है। तो देखिएगा मुझसे सब कमेटी बनाने का मतलब ये होता है कि कोई फैसला नहीं करना है, फैसला करना होता है तो फिर सब कमेटी की जरूरत क्या है। और फिर सब कमेटी की दिक्कत आई कि मंत्रियों की कमेटी ठीक काम नहीं करेगी, इसलिए ललित के पवार को और लाओ, उसकी कमेटी और बना दी।
अब ललित के पवार ने इतनी जल्दी रिपोर्ट, देखिए मुख्यमंत्री के इशारे के बिना रिपोर्ट नहीं आती है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा तो रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में क्या है कुछ पता नहीं पड़ रहा। देखिए बार बार बात आ रही है, देखिए दो तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, एक तो मुख्यमंत्री जी और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि देखिएगा मालपुरा से आते हैं, दोनों एक को खत्म करना चाहते हैं, एक को नया जिला बनाना चाहते हैं। ये सब परिस्थितियां अनुकूल कब होगी, और अनुकूल जब होगी, देखिए विधानसभा में जब बजट पेश किया जा रहा था, ये निर्णय अगर गंभीरता से करना होता तो बजट के अंदर कहते भाई इस प्रकार से ये सब बातें, इस कारण से हम जिलों को कम करना चाहते हैं। लेकिन आप हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हो, विवाद का विषय भी बनाए रखना चाहते हो, राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं देखिए पर्दे के पीछे। और देखिए श्याम जी, विपक्ष में रहते हुए और सत्ता पक्ष में रहते हुए जो भाषा शैली का बदलाव, जो कार्यशैली का बदलाव होता है, जो फैसले लेने और बातें करने का जो फर्क होता है, वो आज हम डॉक्टर चेतन राजपुरोहित के साथ समझ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब आप अभी हाल ही में मदन राठौड़ जी आपके अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय में, और खास करके आप लोग प्रवक्ताओं के साथ, मीडिया सेल के साथ बातचीत करते हुए, मैंने सुना उन्होंने बताया था कि आप जब भी जाएं डिबेट्स में तो सरकार से, कंसर्न सेक्रेटरी से बात करके डिटेल्स लेकर जाएं, ताकि थोड़ी बहुत आप लोग सरकार की बात रख सकें, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं। इसलिए आप ये कहकर बच नहीं सकते कि हम सरकार क्या कर रही है यहाँ बता नहीं सकते हैं। इसीलिए हम कार्यक्रम करते हैं कि आप जब आए तो कुछ बताएं। आप ये नहीं बता सकते जिलों की संख्या को लेकर आज क्या फैसला हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे ये था कि कमेटी की फाइंडिंग क्या है। कमेटी ने जो 10 पैरामीटर्स तय किए थे, उन पैरामीटर्स में क्या निकल कर आया, कौन से जिले में किस तरह की बातें निकल कर आई। जब आप ये बताएंगे तो आप जो भी फैसला लेंगे वो बताने में, वो जनता को समझने में आसानी होगी। तो क्या आपकी कोई इस संबंध में कंसर्न विभाग से, समिति से, उनके सदस्यों से कोई बातचीत नहीं हुई आज? आपकी आवाज नहीं आ रही ललित, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। हम लोग कब किससे बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, किस समय करते हैं, ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता किसी चैनल पर। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। सरकार ने पिछले 8 महीने में जिस त्वरित गति से फैसले लिए हैं, चाहे वो किसान के हित में हो, चाहे वो बिजली पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, जिस त्वरित गति से संकल्प पत्र की बातों को पूरा करने में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, वो मीना जी आपके सामने है, पूरे प्रदेश की जनता के सामने। पहली बात। दूसरी बात, मैंने शुरू में कहा था, चुनावी जिले जब बनाए जाते हैं ना, चुनाव से 6 महीने पहले, तो ये राजनीतिक फैसले होते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए फैसले नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी फैसले लेती है जनता की सेवा के लिए, जनता को राहत कैसे पहुंचे, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनता के चेहरे पे खुशी कैसे आए, उसमें फैसले लेते हैं हम लोग। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग कभी द्वेष की भावना से काम नहीं करते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि नया सोचते हैं कि पूर्व सरकार ने किया उसको बदलना है, नहीं। लेकिन जनता के हित में जो फैसले चुनावी समय में किए गए थे, चुनावी समय में जो फैसले किए गए थे, उनकी समीक्षा करने का अधिकार भी वर्तमान सरकार के पास है। हम समीक्षा कर रहे हैं। हम समीक्षा ये कर रहे हैं कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस प्रकार से आंदोलन हुए थे जिला बनने के बाद में, और मैं नाम ले लेके जगह के आपको बताया कि वहां इस प्रकार के आंदोलन हुए थे जो 1-1 महीना चले थे। और वो आंदोलन इसलिए चले थे कि वो चाहते थे कि हमारा जिला हेडक्वार्टर ये रहे, जो सरकार ने जिला हेडक्वार्टर बनाया वो नहीं रहे, वो हम नहीं चाहते उस जो रहना। तो उस सारी बातों को देख करके, तीसरी बात मीना जी, तीसरी बात, जिले बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप केवल ये भी अध्ययन कर लेना, ये भी अध्ययन, तो भी ऐसे जिले की घोषणा नहीं होती है कि एक व्यक्ति कमरे के अंदर गया, तहसील लेकर के बाहर निकला तो जिला लेकर के निकला। एक व्यक्ति पंचायत, एक व्यक्ति पंचायत लेकर कमरे में गया और बाहर निकला तो जिला लेकर निकला। ऐसे घोषणाएं होती है ना, तब दिक्कत आती है। अध्ययन होता है। राम लुबाया कमेटी की बात अब श्याम जी भाई साहब कर रहे थे, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। गहलोत साहब को कुछ जिले और बनाने थे चुनाव से पहले, ये कहा कि मेरे को कल सुबह आप सूचना दीजिए, रिपोर्ट दीजिए। रात को कहा जाता था, सुबह रिपोर्ट मिलती थी, जिले की घोषणा हो जाती थी।
इस प्रकार से जो जिले बनाए जाते हैं वो ना जनता के लिए फायदेमंद है ना सरकार के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा कितनी ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट होगी। आप डॉक्टर एसपीओ चेतन पुलिस के लिए क्या राजपुरोहित, चाहिएगा? डॉक्टर क्या कुछ चेतन भी नहीं करेंगे, राजपुरोहित, ऐसा केवल लगता घोषणा है कर देंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि आप अभी तक विपक्ष में रहने की जो आदत है ना उसी में डूबे हुए हैं। अभी तक आप महसूस नहीं कर पा रहे कि आप अब सत्ता पक्ष में हैं, आपकी सरकार है, आप अशोक जी ने चुनावी फायदे के लिए जो कुछ किया उसको भूलकर आपकी सरकार जनता के हित के लिए क्या कर रही है उस पर ज्यादा ध्यान दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मुद्दा ये है अब कि आखिरी 6 महीने में क्या कोई फैसला सरकार को लेना ही नहीं चाहिए? क्या इस वक्त आपकी सरकार कुछ इस मोड में भी काम कर रही है? क्या हम देखेंगे नहीं, कि हमने भजनलाल कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि सरकार को फैसले नहीं लेने चाहिए, कभी नहीं कहा। हमने ये कहा है कि फैसले लेने से पहले अगर उसकी फिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे ना तो उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, ब्यूरोक्रेसी कहाँ से आएगी, बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, और सबसे बड़ी चीज जनता की रिक्वायरमेंट क्या है, जनता को सुविधा देनी है या जनता को परेशान करना है? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, अशोक गहलोत जी ने क्या कुछ नहीं देखा, आज चर्चा का विषय ये नहीं है। आज चर्चा का विषय है भजनलाल जी की सरकार ने क्या क्या देखा। आप उस पर रोशनी डालें तो ज्यादा वही बेहतर तो बोल रहा हूँ मीना जी, यही बोल रहा हूँ। वो तो आप ललित बता ही के नहीं पा पवार रहे। साहब की आप समिति बार-बार ने वही जो बात 10 बता रहे हैं। पैरामीटर एक पे साल जो पहले रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना मेरा काम नहीं है, ये हमने सरकार नहीं का कहा काम है, आपको, हमने नहीं ये कहा सरकार आपको का कि आप काम है। इसको सार्वजनिक सरकार करिए। के हम तो फैसलों बहुत की सिंपल जानकारी सरकार का सरल शब्दों कैबिनेट में मिनिस्टर आपको प्रेस ये कॉन्फ्रेंस के समझना माध्यम चाहते से देते हैं। आप लोगों को बुलाते हैं कैबिनेट की बैठक के बाद में, ब्रीफ करते हैं सभी मीडिया बंधुओं को। डॉक्टर चेतन, अब हमें मीडिया मैनेजमेंट तो समझने की जरूरत नहीं है, बाल सफेद हो गए हैं। मीडिया मैनेजमेंट कैसे होता है वो तो मालूम है। अब आपको ये बताना था जो आपको, वो अभी आप बताने में सक्षम नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति। करण सिंह राजपुरा जी, मीना जी, गोविंद जी ने तो मीडिया मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से संभाला है। इनसे बेहतर कोई बता भी नहीं सकता। चेतन जी को तो अभी बाहर से पता है, इनको अंदर से भी पता है पूरा। 1 मिनट, लेकिन श्याम जी मैं बीच में मैं बोल रहा बेहतर हूँ। तरीके से बता रहा हूँ। नहीं, आपने मैं वही सवाल कह रहा हमको हूँ, सबको पूछा। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया मैनेजमेंट नहीं था। मैं उस मैनेजमेंट क्योंकि समन्वय बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से, और आप सब मित्र लोग जानते हो उस दौर को, जो हो रहा था वो जस का तस बताया जर्नलिस्टों को, और उसमें प्रबंधन की जरूरत ही नहीं थी। मैनेजमेंट में तो बहुत श्याम जी इतनी चीजें आती है, वो वो अलग चीजें हैं, वो अलग बहस जमाना है। बदल गया है, बदल गया। तो वो प्रबंधन नहीं, वो तो मीडिया के दोस्त थे सब। चलिए जी, तो करणवीर जी, अभी जो स्थिति है भाजपा के प्रवक्ता की और बीजेपी की सरकार की, वो लगभग एक जैसी है। मतलब डॉक्टर चेतन जिस तरह से बात कर रहे हैं, सरकार भी उसी तरह से काम करती हुई दिख रही है, और इसलिए उनकी ये भाषा भी समझ में आती है। अब मुद्दा ये है कि बीजेपी की सरकार के सामने इन जिलों की जो संवैधानिक और वैधानिक स्थिति है, उस बारे में अशोक गहलोत जी ने एक बार कहा था कि किसी भी सूरत में, और कांग्रेस पार्टी ने भी, कि किसी भी सूरत में भजनलाल जी जो है वो जिलों को कम नहीं कर सकते। तो अब अगर ऐसा कोई फैसला होता है, कुछ जिलों की संख्या घटती है, तो उस स्थिति में विपक्ष की क्या सोच है, क्या अप्रोच है? मीना जी, एक तो चेतन जी के लिए कहना चाहूंगा कि महोत्सवों से जाने सवाल कितने कभी यूं तो हो कि आसमां से जवाब भरते, कभी तो आप जवाब दीजिए कि जनता के सवालों का, कि जनता क्या जानना चाहती है। आप तो उल्टे विपक्ष पे सवाल दागे जा रहे हैं। अब आप पक्ष में, विपक्ष में नहीं पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी जब से जिले बने तब से एक ही बात कहते आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे जिलों की बात कर लीजिए, लगातार कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उनके जितने भी जनहितैषी कार्य थे, जनता की फिजिबिलिटी के काम थे, उनको सबको रिव्यू के नाम पर या तो घटाने का काम कर रही है या फिर जनता से सीधा टकराव चाह रही है। चाहे वो चिरंजीवी की बात हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात हो, चाहे बाल गोपाल योजना की बात हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट की बात हो। मैं भी आ रहा हूँ जिलों पे भी आ रहा हूँ। और फिर यह बेरोजगारी की बात, इन तमाम तरह के अंदर बीजेपी ने रिव्यू कमेटियां बनाई। लगातार आप देखिए, टिटवाना, नीम का थाना, बालोतरा, जितने भी जिले हैं, ये सब संघर्ष से आए हैं। 20-20 सालों का संघर्ष किया है यहाँ के लोगों ने, लगातार आंदोलन किया है। और जिन जिलों की बनी उनकी दूरी
डीडवाना से नागौर की दूरी का आप अंदाजा लगाइए, 150 किलोमीटर के अप्रोक्स जिला हेडक्वार्टर पड़ता है। और जो लूनवा के आसपास की जो क्षेत्र है वो तो 200 से 250 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जाते हैं। जैसलमेर का देख लीजिए, जनता की फिजिबिलिटी के लिए, जनता के न्याय के लिए, जनता की सुगमता के लिए जिले बनाए गए थे, ना कि रिव्यू के नाम पर। हाँ, कुछ कमियां रही होगी, बेशक उनमें सुधार की आवश्यकता है, और होना ही चाहिए था। अशोक गहलोत जी ने जो पेड़ लगाया था, भारतीय जनता पार्टी को उसको सींचना चाहिए था, उसमें खाद देनी चाहिए थी, उसका पालन पोषण करके। आपको तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि उसको सींचने और खाद देने का काम तो बीजेपी की सरकार करने जा रही है। अब तक की चर्चा से आपको ये समझ जाना चाहिए था। अब बात ये है कि सींचने और खाद देने के साथ नहीं, वो तो हो रहा है, क्योंकि जिलों की संख्या कम भी होगी तो मुश्किल से बहुत संदेश देने जितनी ही संख्या कम होगी और उसके कारण भी वैलिड होंगे, इसलिए उसमें विपक्ष भी कोई बहुत कुछ बोल नहीं पाएगा। इतनी रिपोर्ट्स तो हमारे पास भी आ गई है डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, जितनी आपके पास नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं। राजीव जैन जी, मुद्दा ये है कि अब सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। किसी भी सरकार के लिए ये बहुत सहज साधारण नहीं होता है, लेकिन सरकार ये फैसला जब भी लेगी तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए लेगी ताकि उसका असर, संदेश वही जाए जो सरकार के पक्ष में या जो सरकार चाहती हो जनता को संदेश देना। देखिए मीना जी, जो भी फैसला होगा वो राजनीति को देखते हुए होगा। ये सिद्धांतिक तौर पे बात बड़ी अच्छी लगती है कि इन चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति होगी। मैं तो इस बात का पूर्णतः सहमत हूँ और इसको मानता भी हूँ। राजनीतिक सरकार है और वो राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? जो जिलों के अब जो फैसले लेगी तो वो भी निश्चित तौर पे आप ये मानिए कि राजनीतिक तौर पे लेगी। भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सैद्धांतिक तौर पे ये माना जाता है कमेटियां जो फैसला सरकार लेगी उसको अपने तौर पे वो प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से उचित भी ठहराएगी, वो अपने तर्क देगी। और जो दूसरे लोग हैं, अब जिलों की संख्या कम होती है, जिला मुख्यालय की कहीं ना कहीं अदला बदली का मुझे लगता है कि ये चीजें हो सकती हैं कि जैसे दूदू को जिला हटा के कोई दूसरा फुलेरा, फागी या कहीं और स्थान को वो जिला बना दिया जाए, क्योंकि यही चीजें काम करती है। तो निश्चित तौर पे आवाज आ रही है? जी जी बोलिए राजीव जी। तो मैं यही कह रहा था कि भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण यदि अपनाया जाता है। आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ जी। मतलब जिलों में जो सैद्धांतिक तौर पर प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जिले में जिला मुख्यालय की दूरी जो एक आइडियल सिचुएशन ये होती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जिला मुख्यालय की दूरी 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस आधार पर छोटे जिलों का गठन हो, उससे उस इलाके का विकास भी होता है और प्रशासनिक क्षमता का एक उपयोग होता है, लोगों की जरूरतें पूरी होती है, प्रशासन का पूरा ध्यान जाता है। तो ये छोटे जिलों से एक फायदा ये भी होता है कि जो सरकार की योजनाएं होती है कि वो आम आदमी तक कैसे पहुंच पाए। तो जो जिला कलेक्टर होता है, जो अन्य अधिकारी होते हैं, पूरा एक जो सरकार का लवाजमा होता है जिला प्रशासन का, वो योजनाओं को, उन स्कीमों को आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचा सकता है। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ ज्यादातर, मैं तो इसको 60% ये मानता हूँ कि राजनीतिक तौर पे इन चीजों का गठन होता है। अब जो भी होगा फैसला वो भी राजनीतिक तौर पे ही होगा कि किसको क्या करना है, कहाँ का उनका विधायक दमदार है या ताकतवर है, वो अपनी बात सरकार से मनवा लेता है, वो अपने इलाके को जिला मुख्यालय बनाए रखना चाहता है। तो ये सब चीजें परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ये एक आप तय मानिए, हाल फिलहाल ये सब चीजें अभी होने ही नहीं है, इसमें और समय लगेगा। तो क्योंकि जो समय लगेगा और समय जितना निकलेगा उससे गोविंद चतुर्वेदी जी, उससे किस तरह का जनता पर इस मुद्दे पर कोई बहुत असर पड़ेगा। कहते हैं ना कि जितनी बात पुरानी होती है उतनी लोगों के दिमाग से, मेमोरी से खत्म होती जाती है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होगी सरकार की कि ठीक है लोग भूल गए हैं, फिर जब भी फैसला होगा तो सरकार अपना पॉलिटिकल हित उसमें देखेगी और वही दरअसल मकसद भी है। मीना जी, बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको आप लिंगर ऑन करते हैं, खींचते हैं तो उनका
वो जनता की स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन जिलों का मुद्दा मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उस तरह का होगा कि जनता की स्मृति से विस्मृत हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर साहब से कई बार आपके चैनल की बातचीत में आमना सामना हुआ है, चेतन जी से, और इनकी काबिलियत को एप्रिशिएट करता हूं मैं एक प्रवक्ता के तौर पे। लेकिन जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि सरकार ने 6 महीने में फैसले किए, आखिरी के 6 महीने में किए, हालांकि उन्होंने बाद में जोड़ा कि मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मेरिट्स पर डिसीजन होने चाहिए। हर सरकार, मतलब पिछली, आपने भी बहुत सरकारें देखी हैं, श्याम जी, राजीव जी, अपन सब बैठे हैं, चेतन जी ने भी देखी होंगी, करण जी ने भी देखी होंगी। आखिरी 6-8 महीने में बहुत फैसले होते हैं। हमने भैरव सिंह जी को भी देखा, राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा जी को भी देखा, अशोक जी का भी अपन जिक्र कर रहे हैं। तो वो फैसले होते हैं आखिरी के 6 महीने में, खूब होते हैं। हर बार कमेटियां बनती हैं, उन्होंने भी बनाई, इन्होंने भी बनाई। और आप केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, दोनों टर्म में, 14 के बाद 19 में और 19 के बाद 24 में, तब भी आखिरी के 6 महीने, 3 महीनों में बड़े बड़े मेजर डिसीजंस हुए। इवन इलेक्शन की जिस दिन घोषणा हुई है इलेक्शन कमीशन ने, उस दिन डिसीजंस हुए हैं। तो ये जो राजीव जी और अपन सब बार बार बात कर रहे हैं, और चेतन जी भी उससे सहमति होंगे, असहमत नहीं होंगे, कि ये चीजें राजनीति के तौर पे होती हैं। अब विस्मृत होगा नहीं। एक चीज जरूर मैं साथ में जोड़ना चाहता हूं 1 मिनट में, जो बार बार सवाल आता है और आज भी आया है, वो जो मंत्री जी ने कहा, कन्हैयालाल जी ने, कि एक जिले को बनाने पर 2000 करोड़ खर्च होते हैं। बेशक 2000, 1500, 1000 जितने भी करोड़ रुपए खर्च होते होंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में होते हैं, लेकिन जनता को जो सुविधा उससे मिलती है, जो श्याम जी कह रहे थे या जो करण जी कह रहे थे कि 150 किलोमीटर के डिस्टेंस वाली जनता अगर 50 किलोमीटर पे जिला मुख्यालय, और मैं 50 किलोमीटर पे आ गया और शाम को अपने घर पहुंच गया, तो मेरा कितना खर्चा बचा? मेरे इतने खर्चे उसमें बचते हैं, मेरी इतनी सहूलियत मेरे को होती है कि उसके आगे वो 1000 करोड़ रुपए कुछ नहीं है। पैसा कहां से आएगा? आज योजनाओं के लिए पैसा हम कहां से ला रहे हैं? बहुत ईमानदारी से और बहुत उसके साथ कह रहा हूं मैं कि जनता के लिए भी, मतलब आज जितने भी काम हो रहे हैं हम सब कर्ज पे कर रहे हैं ना। 6000 करोड़ का 1990 का कर्ज आज 6 लाख करोड़ पहुंच रहा है। 6000 करोड़ का 6 लाख करोड़ पहुंच रहा है आज। तो सब काम कर्जे से होते हैं, कर्जा करें, लेकिन वो कर्जा अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो अभी चर्चा का विषय नहीं है, तो जिले में 1000, 1500 खर्च हो करोड़ रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी श्याम जी, आपने एक बात कही कि बजट में करते, लेकिन जहां सरकार का स्टैंड ही क्लियर था, वहां बजट में तो ये संभव ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। और एक पहली सरकार जब, मतलब वो भी मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक बने हो और उनको लेकर तमाम तरह के दबावों की बातें सत्ता पक्ष के भीतर और बाहर होती रहती हो, उस बीच में इतना समय लग जाना लाजमी समझते हैं आप? अधिकारी तो अभी तक वही है ना, जिन्होंने नए जिले बनाए थे और अभी कम करेंगे, तो जिले कम करने वाले और बनाने वाले अधिकारी वही है। अधिकारियों में कोई अभी तक तो अंतर आया नहीं, अब कुछ बदले जाएंगे। चेतन जी बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार तो देखिए हर वही करती है जो मुख्यमंत्री और बाकी की इच्छा शक्ति होती है, और कई इच्छा शक्तियां मुख्यमंत्री के आधार पर निर्धारित होती है, और उसको फैसले इसलिए लेने होते हैं कि उसकी खुद के बचाव और आगे के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए फैसले किए जाते हैं। उसमें दो राय नहीं है, उसमें कोई ये भी नहीं कहना चाहिए। आप देखिए नीरज के पवन को हटाया गया है। अब नीरज के पवन को क्यों हटाया गया, बहुत विवादित विषय है, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर नए जिले में देखिएगा, जयपुर ग्रामीण और दूदू दोनों को मिक्स करके एक जिला अब कहाँ कैसे स्थापित होगा, हो किया जाए। जोधपुर में भी ऐसे ग्रामीण वाला है, उसको भी फिर अलग करा जा सकता है। और खेरतल को भिवानी लाया जा सकता है, या कुछ ऐसा किया सकता है। 4-5 जिलों में जिस तरह से कुछ चीजें हैं। अब डीडवाना में जब आप देखिए बीजेपी को हरा दिया और जिताया किसको, यूनुस को जिताया। अब देखिए उसको भगा हुआ दो, अस्पताल भी बना दो, मेरे वो भी बना दो, हो सकता है उसको कुचामने में ले चलो उसको। और देखिए क्या, अब आप देखिए कोटपुतली और बहरोड के बीच के जिला कहाँ बना रहे हो। देखिए ये बड़े अलग तरह के फैसले हैं ना, तो इस शहर में बना रहे हो ना उस शहर में बना रहे हो, बीच में एक नया शहर बनाने की बात है। यही सब तो कमेटी ने डिस्कस किया होगा डॉक्टर चेतन राजपुरोहित।
ऑडियो ऑन करिए अपना प्लीज। कर ले बहरोड और डीडवाना कुचामन जिला हेडक्वार्टर तय नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के अंदर आक्रोश किस बात का है? क्या डीडवाना चाहता है कि हमारे यहाँ हेडक्वार्टर बने, कुचामन चाहता है हमारे लिए हेडक्वार्टर। इसलिए जो 10 पैरामीटर तय किए कमेटी ने, उस 10 पैरामीटर में ईमानदारी के साथ क्षेत्र की जनता के साथ न्याय हो। और जैसा कि हमारे में बता रहे थे हमारे मित्र, 6 महीने में फैसले होते हैं, बिल्कुल सही है। 6 घंटे पहले भी फैसले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर सरकार करती है। लेकिन समीक्षा करने का अधिकार भी आने वाली सरकार के पास होता है। हम कभी, मैंने पहले भी कहा था, ना पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, ना झूठ की भावना से काम करते हैं। लेकिन कुछ फैसले अगर सरकार को लगता है अध्ययन करने के बाद में कि जनता के हित में नहीं है, जनता के परेशानी का कारण बन रहे हैं, तो उनको दूर करने का काम भी सरकार ही करती है। जिलों की बात जहाँ तक अभी वर्तमान में जिलों की बात चल रही है, मैं जिलों से अलग नहीं जाऊंगा। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आखिरी सवाल, आपने जो कहा है उसी से जुड़ा हुआ है। कमेटी की फाइंडिंग में ये जिले जनता के हित में बने या नहीं बने, इतना तो आया होगा। मैं बता रहा था ना आपको, 10 पैरामीटर पे सारे जिलों का कमेटी ने अध्ययन किया। पहली बात, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी मंत्रिमंडलीय उप समिति को। और आप मीना जी देखिए, जितनी जगह पर अध्ययन होगा, क्या उसका कोई नुकसान हो सकता है? जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, अपना अपना सजेशन देंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे, तो बेटरमेंट होगा। ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि जितने लोगों का सुझाव आएंगे, उस सुझाव से अच्छा काम होगा राजस्थान के लिए और राजस्थान की जनता के हित में होगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। करणवीर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती थी लेकिन समय की कमी है। लेकिन एक बात साफ है, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित की तरफ से जो बात समझ में आ रही है, राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी ये मान ले कि अशोक गहलोत जी ने जो बीज बोया है, भजन लाल जी उसे सींचने का ही काम करने वाले हैं, उसमें खाद देने का ही काम करने वाले हैं। इसलिए राजस्थान में 50 जिलों को लेकर जितना भी विवाद है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है सरकार और समाज के बीच जो कुछ चल रहा है वो आपके साथ साझा करें। 50 जिलों को लेकर तस्वीर साफ होने में अभी समय लगेगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, दूसरी मंत्रिमंडलीय कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद सरकार फैसला करेगी। फैसला भी सरकार बहुत सोच समझ कर करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है राजस्थान के मानचित्र पे। जो मानचित्र अशोक गहलोत बनाकर गए हैं, भजन लाल जी उसको लगभग कायम रखेंगे, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव होगा, जो अभी तक की बात से समझ में आ रहा है। बाकी फैसले का इंतजार है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।